हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और आज हम डिस्कस करेंगे द बिजनेस एनालिसिस ऑफ एसकेपी बेयरिंग्स इंडस्ट्रीज। जानेंगे कंपनी करती क्या है, बिजनेस डेप्थ में समझेंगे और हमेशा की तरह इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, नाम से हमें पता चल जाता है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं बेयरिंग्स इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात होगी, राइट। अब ये कंपनी करती क्या है वो समझना हमें जरूरी है। तो शैफलर, एसकेएफ, टिमकेन, ऐसी कई सारी बेयरिंग्स की कंपनीज लिस्टेड भी हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही है, बहुत बड़ा काम है उनका। तो एसकेपी बेयरिंग्स इंडस्ट्रीज उन कंपनीज के लिए टीयर 1 सप्लायर है एक तरीके से। तो ये उन कंपनीज को कंपोनेंट सप्लाई करती है और वो कंपोनेंट्स भी बेयरिंग्स के अंदर ही काम आने वाले कंपोनेंट्स हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं ये बेयरिंग्स इंडस्ट्री का एक की पार्ट, एक की सप्लायर की तरह एक्ट करती है कंपनी। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी फॉर दीज कंपनीज, दीज अदर कंपनीज दैट आर एक्चुअली योर टियर 1, आई वुड से, मैन्युफैक्चरर ऑफ बेयरिंग्स। नाउ दिस कंपनी वाज स्टार्टेड इन 1991, बहुत पहले स्टार्ट हुई थी कंपनी एज अ पार्टनरशिप फर्म। रिसेंटली ही हमने देखा 2022 में, इनफैक्ट जनवरी में, कि इसको एक लिमिटेड कंपनी बनाया गया है। तो जब ये कंपनी एज अ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी ना, तो मिस्टर श्रीकांत एंड उनकी वाइफ ही पार्टनर्स थे उस कंपनी के अंदर एंड वही अभी भी ऑपरेशंस कहीं ना कहीं हेड कर रहे हैं इस कंपनी के। इनफैक्ट मिस्टर श्रीकांत हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, 35 इयर्स के अराउंड का एक्सपीरियंस है एंड मिस्टर श्रीकांत पहले एसकेएफ के साथ भी काम कर चुके हैं। इनफैक्ट while going through the data about the management and others, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि देयर अदर फैमिली मेंबर्स आर ऑल्सो इन की पोजिशंस ऑफ दिस कंपनी। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो अभी भी फैमिली में ही कहीं ना कहीं रन हो रहा है एक तरीके से। एंड एज आई सेड, ये पहले पार्टनरशिप फर्म ही थी, अभी रिसेंटली इसको लिमिटेड कंपनी बनाया है। तो अब अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उसके अंदर स्टील बॉल्स, पेन्स, नीडल रोलर्स, सिलेंड्रिकल रोलर्स, ये सब आ जाते हैं। अब गाइस, आप पूछोगे कि बेयरिंग्स का असल में काम क्या है, तो बेयरिंग्स एक्चुअली फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इनका एप्लीकेशन है। बेयरिंग सेक्टर के ऊपर हम एक डिस्कशन पहले कर चुके हैं चैनल पे, उसको भी मैं पिन कर देता हूं ताकि आप उसको देख सकें। बट दिस कंपनी इज डेफिनेटली अ की कंपोनेंट सप्लायर टू दोज बिग जायंट्स इन द इंडस्ट्री। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एम स्टॉक के बारे में। अगर आप मार्केट्स में काम कर रहे हैं तो देखो, आपको एक ट्रस्टेड नेम चाहिए जिसके साथ आप बड़ा निश्चिंत होकर काम कर सकें बाजारों में, एंड एम स्टॉक इज दैट नेम। एम स्टॉक इज ब्रॉट टू यू बाय द हाउस ऑफ मिराई एसेट। मिराई एसेट का नाम हम सबने सुना है, इनके म्यूचुअल फंड्स कितने सालों से इंडिया के अंदर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी भी, राइट। तो मिराई एसेट का क्योंकि ब्रांड है यहाँ पे एम स्टॉक, इट्स अ ट्रस्टेड नेम, तो वो हमारे लिए दिक्कत खत्म हो जाती है कि हमें सोचना नहीं पड़ता दो बार यहाँ पे इनके साथ काम करते हुए। ऑल्सो देर आर मल्टीपल एडवांटेजेस दैट यू नो आई सी विद एम स्टॉक, इसलिए मैंने भी अपना अकाउंट यहाँ पे खुलवाया है, तो मैं वो एडवांटेजेस आपको बताना चाहूंगा। The best thing that I find about them is their 999 plus 999 वाला जो इनका प्लान है। आप इनको लिटरली 999 plus 999 पे करते हो, आपकी जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ, जीरो एएमसी, जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस प्रोडक्ट्स हो जाती है। सो दैट इज समथिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बिकॉज आपका बहुत पैसा बचता है ब्रोकरेज में फ्यूचर के अंदर, राइट। तो कहीं ना कहीं हम अगर देखें इनका जो ये प्लान है, दिस इज लाइक अ सुपर प्लान एंड मुझे लगता है कि अगर आप एमस्टॉक पे अकाउंट खुलवा रहे हैं, दिस इज द प्लान यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर। नेक्स्ट, हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करते हैं, एमटीएफ का यूज करते हैं, दे हैव वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स, देयर रेट स्टार्ट एट 6.99%। तो उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे। ऑल्सो आप कभी भी किसी भी ब्रोकर के साथ काम करें, क्लीन यूजर इंटरफेस चाहिए होता है ताकि आप डिसीजन मेकिंग ढंग से कर सकें। एमस्टॉक का आप देख सकते हो यूजर इंटरफेस कितना क्लीन है, कितना नीट है, कोई क्लटर नहीं है, एंड दैट इज समथिंग आई रियली रियली अप्रिशिएट अबाउट देम। गाइस, एमस्टॉक को यहाँ पे एक साल से ऊपर अब हो चुका है, 8.5 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। अगर हम टर्नओवर भी देखें तो ऑलमोस्ट 4.3 लाख करोड़ का टर्नओवर है। एमटीएफ बुक 1100 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है, ट्रेड्स 40 करोड़ प्लस हैं, ब्रोकरेज सेव्ड इन जस्ट 1 ईयर इज 145 करोड़ प्लस। ऐप रेटिंग भी आप देख सकते हो 4 स्टार है और रिटेल क्लाइंट होल्डिंग भी 3800 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। सो एम स्टॉक इज डेफिनेटली ब्रिलियंट इन व्हाट दे आर ऑफरिंग एंड मुझे लगता है आपको भी अपना अकाउंट यहाँ पे खुलवाना चाहिए। लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी पिन कर दिया है, लिंक पे क्लिक करो, रीडायरेक्ट करेगा एम स्टॉक की वेबसाइट पे आपको।
आधार और पैन को रखना हैंडी, मिनट्स में आपको दिखेगा आपका प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो रहा है अकाउंट ओपनिंग का। सो गाइज आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव एम स्टॉक अ ट्राई। नाउ बैक टू द वीडियो। अब गाइज अगर हम रेवेन्यू का ब्रेकडाउन देखते हैं तो रोलर्स एंड जो बॉल से बना रहे हैं उनसे मेजर रेवेन्यू है इनका, एंड थोड़ा सा रेवेन्यू इनका आता है सोलर एंड विंड एनर्जी से भी। तो इनके पास सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की भी कैपेसिटी एंड विंड एनर्जी की भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। काफ़ी चीज़ें ये खुद के लिए भी यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो एफिशिएंट हो जाता है इनका बिजनेस। तो कहीं ना कहीं बिजली का खर्चा बहुत बचता है इन लोगों का। बट इनका जो रेवेन्यू आता है मेजरली ऑफकोर्स जो इनका कोर बिजनेस है उससे आ रहा है, बट थोड़ा सा रेवेन्यू का जो पार्ट है बहुत ही स्मॉल रेवेन्यू, 10% से भी लेस रेवेन्यू वो आपका एनर्जी सेक्टर में कहीं ना कहीं आ जाता है। इनफैक्ट एसकेपी इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वन वे क्लच, मोर देन 80% वॉलेट शेयर विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एंड it is also a major supplier in shaft bearings with 55% wallet share with existing customers। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अपने जो existing customers हैं उनके साथ तो इनका बहुत अच्छा बिजनेस है। अब गाइस अगर हम नंबर्स की बात करते हैं और केपेक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज जो देखने की हो जाती है वो ग्रोथ कहीं ना कहीं की कहाँ से आएगी। तो अभी केपेक्स अंडरवे है इनका, एंड अभी इनका जो टर्नओवर 50 करोड़ के राउंड का है वो सीधा जंप करेगा 150 से 200 करोड़ पे। एंड वो कहीं ना कहीं केपेक्स होने के बाद, एंड ये अगेन मैं आपको पीक यूटिलाइजेशन के नंबर्स दे रहा हूं कि अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्कुल फुल पे चल रही हो सब कुछ, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे इनका जो जंप है ना वो बहुत अच्छा हो सकता है। 3x 4x हो सकता है यहाँ से रेवेन्यू सीधा सीधा, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसकी परफॉर्मेंस में भी आएगा। वन मोर थिंग दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कि कंपनी पहले एक पार्टनरशिप फर्म थी। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म थी तो उसके अंदर देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है अलग अलग चीजों का, और अब ये एक लिमिटेड कंपनी है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि अरे मार्जिन हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं बिजनेस के, एकदम मार्जिन में डिप आ गया हुआ, ऐसा नहीं है। वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज होने की वजह से डिप आपको मार्जिन के अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे जो मार्जिन अभी इनके चल रहे हैं दे डू एक्सपेक्ट टू मेंटेन देम, एंड आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 40%, 30 से 40% के मार्जिन यहाँ पे मेंटेन करेंगे गोइंग अहेड एज वेल। तो मुझे बिजनेस बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि काफी यहाँ पे बढ़िया मार्जिन है इस बिजनेस के अंदर। हालांकि रीसेंट नंबर्स अगर मैं देखूं तो फिर वो बड़े फ्लैटिश थे, बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एफिशिएंसी वहां पे दिख रही है बिजनेस की, और जैसी केपेक्स ये लाइव होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एकदम से ग्रोथ आती हुई दिखेगी। अब गाइस किसी भी बिजनेस को हम डिस्कस करते हैं तो उसके पॉजिटिव्स हमें समझने बहुत जरूरी हो जाते हैं कि ऐसा क्या दिख रहा है मुझे उस बिजनेस के अंदर या उस कंपनी के अंदर। सबसे पहली चीज है कस्टमर स्टिकीनेस। जो इनके कस्टमर्स हैं वो उनको आसानी से छोड़ के नहीं जाने वाले, काफी टाइम से बिजनेस चल रहा है साथ में, एंड मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पे एसकेपी को वो वैल्यू देते हैं जो ये डिजर्व करती है कंपनी, बिकॉज दे आर एबल टू मेंटेन दैट क्वालिटी। और ऐसा क्यों है, ये इसका सेकंड पॉजिटिव हो जाता है कि यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स है वो क्रिटिकल एप्लीकेशन है। इनफैक्ट एसकेपी टारगेट्स फॉर 0 डिफेक्ट्स इन अ मिलियन पार्ट्स। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो क्योंकि क्रिटिकल एप्लीकेशन के अंदर ये सब आता है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं चाहेगा कि आप नया सप्लायर ढूंढो और फिर पता चले कि भैया उनकी क्वालिटी मैच नहीं हो रही। सो ये जो दो पॉजिटिव्स हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि इनके पास एक बड़ी स्टेबल विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस है गोइंग अहेड एज वेल। नेक्स्ट मुझे जो बहुत बढ़िया पॉइंट इनका लगा हुआ है फोकस ऑन एफिशिएंसी, बिकॉज आई हैव सीन कि किस तरीके से ये सोलर एनर्जी वगैरह को यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि इनकी कॉस्ट कम रह सके, एंड कॉस्ट कम रहेगी तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, हमें मार्जिन इन जनरल इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, एंड वो प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट देगा ही देगा पॉजिटिव वे में। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्योंकि ये कंपनी एफिशिएंसी पे इतना ज्यादा फोकस करती है, इतना ज्यादा ध्यान देती है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बिग पॉजिटिव फॉर देम गोइंग अहेड। नेक्स्ट जो इनकी बहुत बढ़िया चीज मुझे लगी इज दैट दे हैव रिसेंटली कंप्लीटेड मेस ऑडिट। अब ये मेस ऑडिट क्या है ये मैं बता देता हूँ। मारुति सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इसका एक ऑडिट होता है, वो इन्होंने कंप्लीट किया है। अब ये ग्रीन सप्लायर बन गए हैं, पहले येलो सप्लायर थे ये, अब ग्रीन सप्लायर बन गए हैं। उससे होगा क्या कि ये और ज्यादा पार्ट्स वगैरह में अब इनकी जो चीजें हैं वो यूज हो सकती हैं, एंड ये ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे, इनको ज्यादा बिजनेस मिलेगा, चाहे वो मारुति हो चाहे वो ह्युंडई हो, अलग अलग कंपनीज से इनको ज्यादा बिजनेस मिलेगा। सो दैट इज अ बिग बिग पॉजिटिव दैट हैज हैपेंड फॉर एसकेपी। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड once the capex is live, once they have that production capacity, they will easily have that turnover जो ये टारगेट कर रहे हैं, एंड जैसे वो टर्नओवर आपको दिखने लगेगा वो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी। तो जैसे टॉप लाइन बढ़ेगी बॉटम लाइन भी यहाँ पे मेरे को लगता है बहुत अच्छे से बढ़ेगी आपकी, एंड एक ग्रोथ स्टोरी जो दिखती है वो इसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा विजिबल लग रही है मुझे। इनफैक्ट इस बिजनेस के अंदर अगर मैं बिजनेस की एज ऑन डेट बात करूं, मुझे ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव नहीं दिख रहा। येस यू हैव थिंग्स लाइक इंडस्ट्री में स्लो डाउन हो गया तो क्या होगा,
बट कंपनी को अगर मैं लेके बात करूं, मे बी लोग कह सकते हैं कि एक बड़ा नेगेटिव है कि यहाँ पे सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही बिजनेस को प्राइमरीली रन कर रहे हैं, बट आई डू नॉट फील दैट इज अ नेगेटिव बिकॉज दिस यूज्ड टू बी अ पार्टनरशिप कंपनी। इसको रिसेंटली इन्होंने लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया है एंड ये कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक द मैनेजमेंट इज वेरी क्लीन एंड वेरी फेयर। I've heard their con calls, I've seen the presentations, I've gone through a lot of things regarding this company and मुझे कहीं पे भी ऐसा बड़ा रेड फ्लैग नहीं दिखा जिसको मैं कह सकूं कि इसके वजह से आपको इस कंपनी से, इस बिजनेस से दूर रहना चाहिए। सो आई in general feel this is a very very strong player in its industry and this is a very very crucial player in the bearing sector as well, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो इनके साथ काम काफी टाइम से कर रही हैं, उनके लिए सप्लायर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी बहुत क्लियर और क्लीन दिख रही है, बट एज ऑलवेज दीज आर मार्केट्स, दे आर वॉलेटाइल, तो यहाँ पे फंडामेंटल प्लस टेक्निकल व्यू लेना जरूरी हो जाता है। चार्ट स्ट्रक्चर आप सबको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। होपफुली फंडामेंटली यू अंडरस्टूड द बिजनेस कि ये बेरिंग्स कंपनी से अलग कैसे है, क्योंकि सप्लायर है उनके लिए, ये डायरेक्ट बेरिंग्स वाला काम नहीं कर रहे एक तरीके से जैसे एसकेएफ, टिमकेन या शैफलर ये लोग कर रहे होते हैं। और क्योंकि ये लोग उनको सप्लाई कर रहे हैं तो उनसे इनको कोई कंपटीशन नहीं है, उनसे डर नहीं है। इनफैक्ट उनका बिजनेस बढ़ेगा तो इनका बिजनेस भी बढ़ेगा यहाँ पे। और जैसे ही ये केपेक्स लाइव होता है, अगेन देखो इसके अंदर जो आपकी सारी ग्रोथ आ रही है वो केपेक्स से आ रही है, बिकॉज अभी तो अपना काम कर ही रहे हैं, अभी जो टर्नओवर है वो है, सब कुछ है, बट ग्रोथ आपकी कहाँ से आएगी? प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने से। वो सीधा जैसे मैं कह रहा हूँ ना, लाइव होगा वो केपेक्स, आपका जो बॉटम लाइन है उसमें भी हिट करेगा, टॉप लाइन में भी हिट करेगा, नंबर्स आप देखोगे इंप्रूव होते हुए आपको देखेंगे। सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाय बाय एंड जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.